वंश वीमैक इन्वेस्टर। हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल जाजू। फिर से एक बार तैयार है हम वीकली निफ्टी आउटलुक के लिए। दोस्तों, पिछले हमने आपको बताया था कि निफ्टी किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन्स 18,280 के करीब जा रहा है और उसके आसपास वो रुकेगा, सेलिंग प्रेशर आएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा। आपने देखा ही होगा पिछले हफ्ते निफ्टी का बिहेवियर कैसे रहा है। चलो एक बार देख लेते हुआ क्या था। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते के हमारे आउटलुक में आपने देखा होगा कि निफ्टी किस तरह से बुल रैली को कंटिन्यू करते हुए 18,280 के करीब पहुंचा था और वहां एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बनी रहा था, जो हमने आपको लास्ट वीक के आउटलुक में बताया था। और दोस्तों, पिछले हफ्ते के लेवल की बात करें तो निफ्टी आप बहुत सारे ऑस्किलेटर में देखे, लाइक स्टॉकिस्टिक 80 के ऊपर जाके ओवर बॉट हो चुका था। आरएसआई भी 70 के ऊपर जाके ओवरबॉट हो चुका था, जो क्लियर गिरने का संकेत दे रहा था। और इसके वजह से ही तो हमने बताया था आपको कि निफ्टी यहां से गिर सकता है और 18,076 और 17,915 तक आ सकता है। तो क्या दोस्तों हमारा जजमेंट बराबर रहा? होप सो। शानदार दमदार मंदी के लिए बराबर रहा। दोस्तों, लास्ट वीक मैंने आपको इंट्राडे के कंटिन्यूस चार्ट्स पे 60 मिनट के कैंडलस्टिक्स पे एक अप ट्रेंड दिखाई थी, लाइक दिस। और ये इसकी नेकलाइन है, आप माउस पे ध्यान दें। और जस्ट हम उस नेकलाइन के एज पे थे, तो मैंने कहा भी था आपको कि मोस्ट लाइकली बेरिश में जाके हम ये नेकलाइन तोड़ के नीचे आ सकते हैं। और दोस्तों, एज पर आवर एक्सपेक्टेशन मार्केट ने बिहेव किया है। तो दोस्तों, जैसे हमारा लास्ट वीक फोरकास्टिंग था कि निफ्टी 18,280 के करीब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेगा, तो हम देख सकते हैं कि लास्ट वीक के 3-4 दिन लगातार निफ्टी वहां से गिरते हुए 17,615 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, इसके करीब आ गया और ऑलमोस्ट फ्राइडे को उसके नीचे भी चला गया था। जैसे मैंने पहले बात की थी दोस्तों कि ये स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड की जो नेकलाइन है इंट्राडे चार्ट्स पे 60 मिनट कैंडलस्टिक के स्ट्रक्चर पे, लास्ट वीक निफ्टी ने पूरा मंदी का दम लगा के धुआं कर दिया तेजी वालों का। तो दोस्तों, यदि आप ट्रेडर है और मंदी के वजह से अगर आपने निफ्टी में फ्यूचर पुट ऑप्शन में पोजीशन ली होंगी, तो कहने की बात ही नहीं है कि आपकी बल्ले बल्ले है और आप मालामाल हो सकते थे। तो दोस्तों, अब ये जबरदस्त जो करेक्शन हुआ है बजट के पहले, अब हमको जानना है कि यहां से निफ्टी कहां। दोस्तों, चार्ट को गहराई से अगर हम देखें तो ये पता चलता है कि निफ्टी ने 17,615 जो रीसेंट पीरियड का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहां सपोर्ट टेस्ट किया है। आपने देखा होगा कि फ्राइडे को निफ्टी 17,490 के करीब जाके वहां से बाउंस बैक करके अभी लगभग 17,617 के करीब क्लोज हो चुका है। दोस्तों, यहां अगर आप चार्ट्स पे ध्यान दें तो ये जो ब्लू लाइन हमने प्लॉट की है, इसको हम कहते हैं 50 डे मूविंग एवरेज। अक्सर ये लाइन शॉर्ट टर्म के लिए शानदार सपोर्ट का काम करती है। मालूम पड़ता है कि फ्राइडे को निफ्टी ने यहां सपोर्ट लिया है, तो क्या शॉर्ट टर्म में निफ्टी की गिरावट थम चुकी है? लग तो ऐसे ही रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, ये हफ्ता निफ्टी कैसे रहने वाला है? दोस्तों, ऐसे लगता है कि एक करेक्शन का ऑलमोस्ट शॉर्ट टर्म का एंड था और ज्यादा हम नीचे नहीं जा पाएंगे। और गए तब भी हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट गिरते वक्त 17,510 और 17,296 की लेवल पे होने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत बड़ी शॉर्ट टर्म मंदी प्री बजट पॉसिबल लगती नहीं है। और जैसे ही हम बाउंस बैक करेंगे, हमारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम बुलिश टारगेट रहेंगे 17,959 से लेके 18,034। इस लेवल तक हम ये करंट वीक पे रेंज के अंदर रहेंगे, मतलब हम बढ़ तो पाएंगे लेकिन इस लेवल के करीब जाके रुक जाएंगे। तो यहां से एक लगभग 250-300 पॉइंट की ये रैली निफ्टी को 17,959 और 18,034 तक आसानी से पहुंचा सकती है और यहाँ एक शानदार प्री बजट रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। दोस्तों, दूसरी बात करें तो मार्केट वोलेटिल रहना और थोड़ा बुलिश रहना, यही इस वीक का मेन आउटलुक है। दोस्तों, इंडिकेटर ऑसिलेटर की बातें करें तो एमएसडी कंप्लीटली बेरिश साइन दे रहा है, आरएसआई भी बेरिश जोन में ही चल रहा है और स्टॉकिस्टिक नियर टू लास्ट लैग ऑफ बेरिश जोन चल रहा है। तो बेरिशनेस तो इंडिकेटर का ऑसिलेटर बता रहे हैं, लेकिन ये ऑलमोस्ट उनका शॉर्ट टर्म के लिए अंत हो सकता है। और करंट वीक हम देखेंगे कि निफ्टी साइडवेज टू बुलिश ही जाएगा, लेकिन इस बुलिश की
जो धार है वो थोड़ी सी सीमित रहने वाली है 18,034 के आसपास, ये लास्ट हायर कैप होने की पॉसिबिलिटी है। दोस्तों थोड़े ग्लोबल फंडामेंटल की बात करें तो लास्ट वीक इंटरनेशनल मार्केट डाउन थे, जैसे इश्यू था अमेरिका और रूस का यूक्रेन के प्रति, तो वो थोड़ा बहुत पॉलिटिकल टसल इंटरनेशनल मार्केट में बेरिश का वन ऑफ द कारण था। डोमेस्टिक फ्रंट पे बात करें तो करंटली ओमिक्रॉन थोड़ा कंट्रोल में है, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी इकोनॉमी भारत की धीरे धीरे सेटल और मैच्योर हो रही है। तो दोस्तों ये हफ्ता बजट के पहले का एक शानदार हफ्ता रह सकता है, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीक मार्केट में तेजी की रैली आ सकती है। 27 और 28 जनवरी लगभग प्री बजट के एक्सपेक्टेशन में मार्केट में तेजी देखी जा सकती है। तो दोस्तों जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में भी लगभग 1500 पॉइंट की मंदी आ सकती है। तो आप देख सकते हैं चार्ट पे कि बैंक निफ्टी भी यहाँ लगभग 1000 पॉइंट नीचे आ चुका था। 38,800 से लेके 37,950 तक ये गिरावट लगभग 1000 पॉइंट की देखी गई है। दोस्तों 22 जनवरी को आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट पब्लिश हुआ है। रिजल्ट अच्छा है, लेकिन हो सकता है ये भी रिजल्ट इतना दमदार नहीं कि आईसीआईसी बैंक और बैंक निफ्टी को एक शॉर्ट टर्म में जबरदस्त तेजी की साइन मिले। तो दोस्तों बैंक निफ्टी भी साइडवेज टू बेरिश लुक रख सकता है। तो दोस्तों जहां तक हमने पिछले हफ्ते बैंक निफ्टी का एक फोरकास्टिंग आपके सामने रखा था, जहां हमने आपको कहा था कि बैंक निफ्टी लगभग 1000 से 1500 पॉइंट गिर सकता है, तो दोस्तों एज पर आवर एक्सपेक्टेशन बैंक निफ्टी भी पिछले हफ्ते शानदार मंदी के वातावरण में रहा। आप देख ही सकते हैं चार्ट पे लगभग 38,800 से लेके 37,200 तक, मतलब लगभग 1500-1600 पॉइंट बैंक निफ्टी ने धुआंधार मंदी दिखाई थी। तो दोस्तों अब बैंक निफ्टी यहां से कहा, दोस्तों यही रूप थोड़ा बहुत जारी रह सकता है, क्योंकि 22 जनवरी को आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट आया था। खास ग्रोथ नहीं है कि जो यहां से जबरदस्त तेजी दिखा सकता है, तो हो सकता है एक दो दिन में बैंकिंग स्टॉक लड़खड़ा सकते हैं और बैंक निफ्टी और 300-500 पॉइंट पीछे जा सकती है। तो दोस्तों और निचले लेवल के बैंक निफ्टी के अगर हम टारगेट निकाले बेरिश एंगल से, तो 37,055 और 36,497 भी ये लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकता है, बट मोस्ट लाइकली सेकंड बेरिश टारगेट के हिसाब से आप 37,055 देख सकते हैं। तो साथियों ये हफ्ता प्री बजट वीक है, तो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि मार्केट स्टार्टिंग में वॉलेटाइल रहेगा, टुवर्ड्स द एंड अच्छे बजट की उम्मीद में तेजी आ सकती है। और दोस्तों यदि आप स्टॉक मार्केट में पहली बार बजट देख रहे हो तो मिस मत करना, क्योंकि बजट मतलब स्टॉक मार्केट की दिवाली दशहरे से भी सबसे बड़े त्योहार के रूप में जानी जाती है, क्योंकि यहाँ ही इकोनॉमिक इंडस्ट्री और कंपनियों का सालों साल चलने वाला फंडामेंटल बनता है और बिगड़ता भी है। तो दोस्तों पॉजिटिव न्यूज, नेगेटिव न्यूज फॉर द इंडस्ट्री, इकोनॉमी, टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऐसे बहुत सारी बातें दोस्तों बजट से क्लियर होती है। और दोस्तों बजट टू बजट ट्रेड करके ही राधा किशन दमानी, राकेश झुनवाला, इन लोगों ने हजारों करोड़ कमाए। तो मेरी आपको प्यार भरी गुजारिश है कि आप लोग स्टॉक मार्केट के अगर न्यू स्टूडेंट है तो बजट देखना समझना मत भूलना। तो दोस्तों तैयार है हम प्री बजट के लास्ट वीक में उतरने के लिए, और एक एक्साइटिंग, वॉलेटाइल और डैशिंग वीक आपके हाथ में है।